हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। दोस्तों, जब से जैब यानी कि JEE एपेक्स बोर्ड का गठन किया गया है तब से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि भैया अब तो NTA पेपर सेट नहीं करेगी, अब पेपर सेट करेंगे जैब बोर्ड। ठीक है, जैब बोर्ड के अंतर्गत लगभग 19 नए मेंबर को शामिल किया गया है, जो काफ़ी कई लोग IIT के डायरेक्टर हैं, कई लोग NITs के डायरेक्टर हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या अब हमारे क्वेश्चंस के लेवल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? और दोस्तों, एक अपडेट अभी और जारी किया गया दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं, अभी 1 घंटे पहले का ही अपडेट है JEE एडवांस 2023 को लेकर के। ठीक है, जैसे ही जैब बोर्ड का गठन किया गया उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज भी किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, JEE परीक्षा के संबंध में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। JEE एडवांस 2023 परीक्षा के लिए नए बोर्ड जैब का गठन किया गया है, साथ ही JEE एडवांस 2023 परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। ये भी मैं आपको बातें बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर हमें इन सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से समझना है तो हमें कम से कम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इस बार जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2022 के 2 अटेम्प्ट इस बार एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि 2 सेशंस में होने वाले हैं, एक जून में और एक जुलाई में। और दूसरा बात करेंगे 2023 और उसके बाद आने वाले हर एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तब चीजों को काफी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां पे दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं, कई सारे लोगों का यह कहना है कि NTA इस बार के पेपर सेट करने में किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ, पहले यह होती थी कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी NTA को ही थी, कि NTA को ही हर काम करना होता था। लेकिन इस बार NTA के अलावा 19 और लोग हैं। ठीक है, 19 और लोग हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन लोग इस बार के पेपर को सेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस नए बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में। तो इस नए बोर्ड के अध्यक्ष होंगे IIT मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति, और इनके साथ में 19 और लोग होंगे जो JEE मेन और एडवांस के एग्जामिनेशन की नीतियों को तय करेंगे। उसमें IIT खड़गपुर और भी कई सारे बड़े बड़े NITs IITs के महानिदेशक होंगे। और साथ में कई लोगों का कहना है कि भैया NTA नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, NTA के महानिदेशक भी शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक भी इस के नीतियों को तय करने में शामिल होंगे। तो दोस्तों, इस नए बोर्ड का गठन करके सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज किया गया है कि जो पहले NTA ही पेपर को सेट करती थी और सारी जिम्मेदारी NTA के पास थी, अब वो जिम्मेदारी उनको दे करके, यानी कि इनमें से सिर्फ एक लोगों का नहीं बल्कि अब जिम्मेदारी 20 लोगों की हो चुकी है। ठीक है, जिम्मेदारी कितने लोगों की हो चुकी है? 20 लोगों की जिम्मेदारी इसकी हो चुकी है। कुछ लोग कहेंगे कि पेपर सेट करने में किसी भी प्रकार की कहीं कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, क्वेश्चंस कड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, इन सभी चीजों का टेंशन आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी इसमें सदस्य हैं, सारे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी रह चुके, तभी तो उनको IIT के डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को बखूबी उन लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को बिल्कुल दिमाग में लेकर के चलना ही नहीं है। तो दोस्तों, इस बार के एग्जामिनेशन में कहने का मतलब यह है कि 2022 के एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन बस करते रहिए। और वहीं दोस्तों बात करें 2023 के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, JEE एडवांस 2023 सिलेबस में अधिकतर बदलाव फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों में किए गए हैं। ठीक है, और आप इसके सिलेबस को JEE एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही लिखिएगा JEEadvance.ac.in और थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड सिलेबस, दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो जाकर के डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा इसके सिलेबस को। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको और भी देना चाहूंगा आप सभी के लिए। अनअकैडमी की तरफ से सुपर 30 टेस्ट पूरे जब तक आपके एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक ये टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, और इसके अंदर 50,000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी रखा गया अगर आप इसमें अच्छे रैंक लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो एक रैंक बनता है, उस रैंक के अंदर अगर आप आओगे तो 50,000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, टॉप रैंकर्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, और साथ में कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे भी मिलेगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पे भी मैं डायरेक्ट टेस्ट करवाता हूं, और जिनको टेलीग्राम जिनके पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम को। और फिर भी अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट में दूं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, सुपर 30 टेस्ट का जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को देने से आपको मैं फायदा बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है पूरे फुल सिलेबस का। ठीक है, साथ में पूरे सिलेबस का आप
आप रिवीजन कर पाएंगे 2022 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बिल्कुल फ्री में है। तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिए, डेली के डेली दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे विनर भी अनाउंस की गई है, तो आपका भी नाम इसके अंतर्गत आ सकता है। बस आपको अच्छे रैंक लाने, ठीक है। और साथ में V210 इस कोड का यूज आप अनअकैडमी पे, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई पेड कोर्स खरीदना हो ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। हालांकि ये टेस्ट पूरी तरीके से आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। और साथ में जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।